नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी आखेट। पिता कम बोलते, सोचते ज्यादा। पिता मिट्टी के खिलौने बनाते और उन्हें गांव से नदी पार कर उस कस्बे में बेचने जाते। उनके पास अपनी एक छोटी सी नाव थी जिससे वो नदी पार करते। उसी में वो अपनी खिलौनों की टोकरी रखकर ले जाते। दिन भर में जितने खिलौने बिक जाते उन्हें बेच वो शाम तक गांव वापस लौट आते। माँ रोजाना एक छोटी सी सूती कपड़े की थैली में आटे की बनी गोलियां पिता के साथ रख देती, जो वो खाली वक्त में बैठी बनाया करती थी। पिता नाव खेते हुए थैली की सारी गोलियां धीरे धीरे नदी में उलटते जाते। मछलियों का जलजला सा आसपास आ जाता, छपाक छपाक, और वो तटस्थ व संतुष्ट भाव से मछलियों को चारा खिलाया करते। ये नित्य कर्म था। खिलौने बेचने दूसरे कस्बे में आने जाने जितना ही जरूरी और बेनागा। पिता को मछलियां बड़ी निरीह और निश्चल प्राणी लगती। कहते ये दुनिया के सब जीवों में सबसे ईमानदार और सीधा जीव होता है, तभी तो जाल में फंस जाती हैं। इसके इसी भोलेपन ने दुनिया की 1/3 आबादी के लिए रोजगार और भोजन मुहैया करवा रखा है। उन्हें मछलियों से हमदर्दी थी। मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी, मेहनती, घर की परवाह करने वाली और थोड़ी जिद्दी औरत थी। घर कच्चे छोटे और पुराने थे। हमारा घर विभिन्न जीवों जंतुओं की पनाहगाह थी। यानी हमारा परिवार कीट पतंगों, सड़क छाप पशुओं और पक्षियों को मिलाकर एक बड़ा संयुक्त परिवार था। हमारी खुशियां सुख सुविधाओं और कामनाओं के अधीन नहीं थीं। पिता काम के अलावा मौन और मौन के बावजूद आंखों में सपने भरे रहते। उनके मौन में एक अजीब सी राहत भरा प्रेम था, जिसकी गर्म हथेलियों के नीचे मैं और माँ एक सुरक्षा और संतुष्टि भरा ठौर पाते। मैं पिता के पास बैठी उन्हें खिलौने बनाते देखा करती। मिट्टी गलाने, उसमें खडिया गूंद और गेरू मिलाने, गूंथने और उसे दोनों सूखी सी हथेलियों के बीच देर तक नर्म करने के बाद उससे चिड़िया, पेड़, मछली, गुड़िया, फूल आदि में ढालने, सूखने और उन पर रोई को पतली डंडी में लपेट रंगने तक। भगवान की मूर्तियां, घर आदि जैसे कठिन खिलौने बनाने के लिए उनके पास निश्चित सांचे थे, जिनमें गीली मिट्टी भर देने से सूखने पर वो उसी शेप के हो जाते। ऐसे सांचे वाले खिलौने वो कई एक जैसे बनाते। कभी कभी गांव में मौसम अचानक बदल जाता, जिसका बदलना नदी से शुरू होता। मानो पहले नदी में स्नान करता हो और फिर वहां से घरों, पेड़ों, छतों, मुंडेरों, पशु पक्षियों तक फैल जाता हो। हवाओं की लपटें इतनी विकट उठती कि लगता जैसे खपरेल की छत, बड़े दरख्त, बखरी, आंगन, मुर्गियां, बकरियां जैसे पालतू पशु पक्षी सब बटोर कर ले जाएगी और नदी में डुबा देगी। माँ खिड़की के सेक्शे पकड़ नदी की ओर एकटक देखती रहती, बहराई आंखों से, जब पिता ना लौटे होते। लेकिन पिता कहीं ना कहीं खुद को महफूज रख ही लिया करते। उनके सही सलामत लौटने पर ही माँ अपनी देर से बचाई अधूरी सांसें पूरी लेती। लेकिन एक दिन साफ चमकीले दिन और उसके बाद नर्म धुंधलाती शाम तक भी पिता नहीं लौटे। वो रात भी पिता के बिना बीत गई और फिर बीतने का एक क्रम बन गया। उनके ना लौटने ने हम सब की इस आशंका पर पक्की मुहर लगा दी कि पिता कहीं चले गए थे। पता नहीं कहाँ, क्यों और कैसे। उन्हें क्यों नहीं आया लौटना रोज की तरह, मैं सोचती रहती। पसीने से लथपथ कंधे पर टोकनी रखे नदी तक पहुंचने के वो रास्ते, कच्ची पगडंडियां जो उन्हें रोज घर तक लौटा भी लाते थे, उन्होंने अपनी दिशाएं बदल ली या पिता के स्वयं के पद चिन्हों ने अपने निशान। मैं रोज उनके आने को आंखों में भरे कुछ दूर रास्तों तक जाती और उनकी याद की सड़कों को उम्मीद से सींचकर वापस लौट आती। मेरे पैर तब उन बड़े रास्तों के लिए काफी छोटे थे। जब मैंने पिता को खोया, किसी ने कहा, आंधी तूफान भी नहीं था, नदी जो डुबो देती उन्हें, किसी ने डूबते हुए देखा भी नहीं। मन में कोई तूफान लिए भी नहीं गए थे वो, इसलिए हौसला रखो। और माँ ने अपनी उम्मीद हौसलों के खोटे पर टांग दी।
पर पिता नहीं लौटे। माँ जवान, समझदार और सुंदर थीं। कैसे गुजारेंगी वो दैत्याकार जिंदगी। पहाड़ से दुख। पंचों ने फैसला किया कि उनकी शादी। किसी ने कहा कि पिता किसी निर्मोह साधु की बातों में आकर घर बार छोड़ जंगल चले गए। तो निरीह माँ देवा करके जोर से चीख पड़ी। शायद यही उनके वश में रह गया था और मैं उन्हें चीखते हुए देखती रही, जो मेरे हिस्से के वश में शेष बचा था। मैं माँ के विकृत चेहरे को देखती रही थी देर तक। सोच रही थी, काश माँ की इस भीषण चीख का कोई सिरा पिता के हृदय को छू ले और वे उस छोर को थामे लौट आए। पर पिता नहीं लौटे। माँ जवान, समझदार और सुंदर थी। कैसे गुजारेंगी वो दैत्याकार जिंदगी। पहाड़ से दो। पंचों ने फैसला किया कि उनकी शादी करवा दी जाए। माँ न सधवा थी न विधवा। पिता के विकल्प से मैं अनभिज्ञ थी, जैसे माँ के विकल्प से। लिहाजा मुझे माँ की शादी किसी त्योहार या आयोजन से अधिक कुछ नहीं लगी। माँ ब्याह दी गईं, पिता के न होने की विवशता को मुट्ठी और निचुड़ी आंखों में भींचे। पिता बदल गए, घर वही था। पिता के आने जाने, सोने खाने पीने और माँ के पिटने तक के समय और तरीके भी बदल गए। अपने पिता को मैंने माँ को मारते हुए जीवन में केवल एक बार देखा था, जब वो किसी वैवाहिक समारोह से नशे में धुत होकर लौटे थे। वे नशे के आदी नहीं थे। माँ बीमार थी। मैं देखकर हतप्रभ रह गई थी, जब बहुत कम बोलने और हमारी परवाह करने वाले पिता ने मेरे सामने माँ को एक जोरदार चाटा मारा था, जो सीधे पिता के प्रति मेरे विश्वास में धंस गया था। पता नहीं किस बात पर दुबली पतली माँ लहराकर दीवार से टकराकर गिर पड़ी थी। मैं मारे डर के दूसरे कमरे के कोने में छिप गई थी और रात भर वहीं नीचे पड़ी सुबकती रही। सुबह माँ के गोरे और भरे हुए शरीर पर खरोचों की ताजी लाल नीली लकीरें थीं, जिनमें से खून की छलछलाहट झांक रही थी। माँ की आंखें लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन उसके बाद मैंने कभी पिता को ऐसा करते नहीं देखा, बल्कि उस घटना के बाद वो अपराध बोध से आंखें झुकाए कुछ ज्यादा ही माँ से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने लगे थे। मेरे नए पिता शराब के आदी थे और उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। जब से उनसे माँ की शादी हुई थी, माँ का पिटना रोजमर्रा के जरूरी कामों में शामिल हो गया था। मैं और माँ इसके अभ्यस्त हो गए थे। माँ बिना बात पिटने की और मैं उन्हें बिना बात पिटते हुए देखने की। एक जख्म सूखने के पहले दूसरा हरिया जाता उनकी देह में और मेरे दिल में। हम दोनों के वजूद माँ की शादी के कुछ वक्त बाद ही हरे भरे हो गए थे। मेरे नए पिता सब्जी बेचने के अलावा ज़्यादातर अपने घर रहते या आवारागर्दी करते इधर उधर घूमते रहते, और माँ गांव वालों के यहाँ बीनन छानन करने, बड़ी पापड़ बनाने, छोटी मछली सुखाकर डिब्बों में भरने और इसी तरह के कुछ छोटे मोटे काम करने जाती। वो कभी कभी मुझे भी साथ ले जाती। बाकी दिन मैं खिड़की के सिखचों को पकड़े नदी की ओर ताका करती, अपने पिता के आने का सतत इंतजार करती हुई। न जाने क्यों मुझे यकीन था कि एक दिन पिता जरूर लौटेंगे। फिर माँ रात में गायब होने लगी। वो मुझे घर में ताले में बंद करके कहीं चली जाती और अल सुबह बिल्कुल निढाल हुई लौटती। आकर अपने पल्लू के छोर में से निकाल कर आले में पैसे रख देती, जिसे पिता सोकर उठकर गिनते और अपनी जेब में रख बाहर निकल जाते। जिस दिन आले में रखे पैसे पिता को नहीं मिलते, उस दिन वो दारू के लिए तड़प जाते और उस दिन माँ को दिन भर में कई कई बार पिटना होता। माँ का सुंदर चेहरा पीला और उदास रहने लगा। मैं रात में बाहर से बंद घर के कमरे की खिड़की पर बैठी नदी देखा करती, जिसमें अपने पिता के लौटने के दृश्य सबसे गहरे रंगों के होते। एक दिन माँ रात में गई रोज की तरह, पर सुबह समय पर नहीं लौटी। मुझे अब किसी के घर से जाने के बाद उनके ना लौटने का डर हमेशा बना रहता, और माँ सचमुच नहीं लौटी। उनकी लाश नदी में तैरती मिली। लोगों ने दुखी होकर कहा, वो भी चली गई अपने पति के पास। पर उनके पति ही तो मेरे पिता थे, उनके पास कैसे जा सकती है? क्या मेरे पिता जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं? क्या माँ जानती थी उनका पता जो उनके पास चली गईं? यदि जानती थीं तो पहले ही क्यों नहीं चली गईं अपने जीते जी?
मेरे नए पिता वापस अपने पुराने घर चले गए थे। मैं उनसे नफरत करती थी। उनसे नफरत करना मेरे और अपने पिता की स्मृति और प्यार के बेहद करीब था। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, पिता की ईमानदारी और भोलापन इस दुनिया से बहुत पीछे छूटता जा रहा था। पर खुद के भीतर मैंने पिता के उन गुणों को मजबूती से जकड़ रखा था। मैंने एक नाव बनवाई अपने लिए। मैं नदी में दूर तक जाती पिता को ढूंढने। नाव के आसपास झीमट आती मछलियों में से पिता का पता पूछती। मुझे याद आया, एक बार मेरे जन्मदिन पर हम तीनों नदी के उस पार बने मंदिर तक गए थे। मैं, पिता और माँ। लौटते वक्त मछलियों को हमने आटे की गोलियां खिलाई थीं। मछलियों में एक तूफान सा आ गया था। खूब सारी रंग बिरंगी मछलियां नाव के आसपास उछल कूद मचाने लगी। मुझे वो दृश्य बेहद अचंभित करने वाला और रोमांचक लगा। मैं जोर जोर से तालियां पीटने लगी। माँ ने पल्लू के दोनों छोर उंगलियों से पकड़ उन्हें प्रणाम किया और कहा, जल की देवी होती हैं मछलियां। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और बार जब हम नाव से नदी पार कर रहे थे और पिता ने गोलियां डाली तो एक भी मछली नहीं आई। पिता उदास हो गए, कुछ नहीं बोले। मैं पिताजी के उदास होने और नहीं बोलने को देर तक देखती रही। फिर मैं भी कुछ नहीं बोली। उसी के दूसरे दिन बेहद बरसात हुई थी और नदी में बाढ़ आ गई थी। पड़ोस में रहने वाला कुट्टू मछुआरा उसकी चपेट में आकर बह गया था। बाद में पिता ने बताया था कि नदी में एक दैवीय शक्ति है और वो हमें हमारे प्रश्नों का जवाब संकेतों से देती है। मछलियां उसी की भाषा हैं। अब मेरी नाव जर्जर हो रही थी। उसके कील कांटे ढीले पड़ने लगे थे। नदी में कुछ दूर चलने पर वो हिचकोले खाने लगती और मैं अविलंब उसे वापस किनारे की ओर मोड़ लेती। मेरी आंखों पर मोटे ग्लास का चश्मा चढ़ गया था। बालों पर सफेदी आने लगी थी। पर पिता आंखों में अब भी जवान ही थे, जैसा वो छोड़कर गए थे। मैं प्रतिदिन छड़ी टेकती हुई नदी तक जाती और वहां रेत पर बिछी लगभग अपनी ही उम्र की जर्जर लकड़ी की बेंच पर बैठी दूर दूर तक नाव खेते मछली मारते मछुआरों को देखती रहती। वो मेरे पिता की उम्र के नौजवान ही होते। कभी कभी मैं जोर से आवाज देती, पिताजी कहाँ हैं आप? पर मेरी चीख का दायरा बहुत छोटा और कमजोर हो गया था। मैं अपनी आत्मा में चीखती। उस दिन शाम रोज की तरह दिन से विदा ले रही थी। सूरज अपनी लाल पीली छटा से नदी की सतह पर तैरने लगा था, जो कुछ देर बाद डूब जाता रोज की तरह। पक्षी अपने नन्हे नन्हे पंखों की पतवार से आकाश की नदी पार कर रहे थे। सफेद बगलों की बनती मिटती कतारें आकाश पर ढकी सिंदूरी शाम को और विरक्त बना रही थीं। मैं उस शफाक और चिकनी नदी के किनारे एक बेंच पर बैठी, एकटक उसमें तैरते जलपाखी के झक सफेद पंखों को गुलाबी होते और नदी के लहरों को दूर तक फैलते और फिर सिमटते हुए देख रही थी। शाम यहाँ हौले हौले ऐसे ही रंगीन होती थी। मैंने देखा, दूर से एक छोटी सी नाव चली आ रही है। नाव अपनी काली परछाई पर सिंदूरी रंग की रोशनी में हिचकोले खाती बढ़ रही थी। मैं उसे आंखें गड़ाए देखने लगी। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी। ये वक्त कई मछेरों का अपना जाल समेट वापस लौटने का भी होता। लेकिन न जाने क्यों जैसे जैसे नाव निकट आ रही थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जब वो कुछ और पास आई तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो मेरे पिता थे, जवान, शांत और संतुष्ट पिता। करुणा, ईमानदारी और भोलेपन के चमकीले इंद्रधनुषी रंग चेहरे पर बिखरे हुए थे। लेकिन ज्यों ज्यों नाव निकट आ रही थी, सारे रंग जैसे लाल रंग में डूबते जा रहे थे। शायद उनकी आंखों में जाती शाम का सिंदूरी रंग भर गया था, क्योंकि वो चमक रही थी, एक ऐसी चमक जो मैंने जीवन में पहली बार देखी थी। उनके वस्त्र सिकुड़े और मैले थे, बाल अस्त व्यस्त माथे पर घोंसले की तरह पड़े थे। वे धीरे धीरे नाव खेते मेरी ओर आ रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक गहरी शांति और तटस्थता थी। मैं जैसे संज्ञा शून्य हो गई थी। गहन मौन था वहां, सिवाय चप्पू से नाव को खेने की छप छप आवाज के। मैं उठकर खड़ी हो गई, पिता के स्वागत के लिए
और मुस्कुराने लगी। अचानक वहाँ ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ पिता की नाव के इर्द गिर्द झिमट आईं। पिता घबराकर जोर जोर से चप्पू चलाने लगे, पर मछलियों ने उन पर पूरी तरह आक्रमण कर दिया और नाव डूबने लगी। वो पिता की देह पर टूट पड़ी और फिर मुझ तक पानी के छींटे पड़ने लगे जो लाल रंग के थे। मैं चीखने लगी जोर जोर से, बचाओ, मेरे पिता को कोई मछलियों से बचाओ। तभी किसी ने मेरे कंधों को थपथपाया। मैं चौंक कर उठ बैठी। मैंने खुद को नदी के किनारे बेंच पर बैठे हुए पाया। आप सपना देख रही थी। मेरे कंधे पर एक नौजवान का हाथ था। नौजवान मुस्कुरा रहा था। ओह, क्षमा कीजिएगा। हाँ, एक बुरा सपना था वो, मैंने कहा। चलिए, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। घर ज़्यादा दूर नहीं, मैंने कहना चाहा पर नहीं कहा। वो नौजवान अब मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे ले जा रहा था। घर लौटते वक्त मुझे लग रहा था मेरी उम्र वापस लौट रही है, मेरे बचपन में। मैं और पिता घर लौट रहे थे। अभी आप सुन रहे थे वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी आखेट।